बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू द वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्या कोई ऐसा देश भी है जहां पे दशहरा को श्री राम जी को जलाया जाता है और पापी रावण को पूजा किया जाता है। आप में से बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे वह देश जरूर श्रीलंका ही होगा, क्योंकि रावण तो वहां का राजा था। और दो सवाल है जो शायद किसी के मन में हो सकता है। तो सवाल नंबर 1 ये है कि जैसे हमारे देश में राम मंदिर और हनुमान मंदिर है, क्या वैसे ही कोई रावण का मंदिर है क्या श्रीलंका में? और सवाल नंबर 2 ये है, क्या भारत के जैसे कोई राम मंदिर और हनुमान मंदिर है क्या श्रीलंका में? दोस्तों, बिल्कुल भी टेंशन ना लो, आपके सभी सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले आप सबको वेलकम टू टाइगर भाई चैनल एंड माई सेल्फ जैकी। लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, आपको इस सवाल का जवाब जानने के लिए मेरे साथ थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा। जब त्रेता युग में रावण का अंत हुआ प्रभु श्री राम जी के द्वारा, उसके बाद प्रभु श्री राम जी ने रावण के छोटे भाई विभीषण जी को लंका के नया राजा बना दिए। क्योंकि विभीषण जी बहुत बड़े राम भक्त थे, वे उनके सारे प्रजा को प्रभु श्री राम जी के मंदिर स्थापना करके उनका पूजा करने के लिए बोले। और प्रभु श्री राम जी स्वयं श्री विष्णु जी के अवतार है, इसीलिए उनको भगवान मानने के लिए भी बोले। लेकिन लंका के प्रजा को उनके नया राजा के बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था और ये बात उनको बिल्कुल मंजूर नहीं था। विभीषण जी नया राजा होने के बाद लंका के सभी प्रजा बहुत ही नाखुश थे। वे सभी प्रभु श्री राम जी को भगवान मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वे सब असुरी स्वभाव के थे। इसी बात से विभीषण जी बहुत चिंतित थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार कैसे लंका के सभी प्रजा को मना के उसे एक बेहतरीन राम राज्य में परिवर्तन करे। और एक बहुत बड़ा चिंता की विषय ये था कि लंका के सारी प्रजा असुर थे। वे रावण को देवता से बढ़कर मानते थे, उनके लिए रावण ही सब कुछ था। जब रावण जिंदा था, देवताओं की जगह सभी उसका पूजा करते थे, क्योंकि उनके लिए वह एक उत्तम राजा, सर्वज्ञानी और एक महान योद्धा था। इसलिए विभीषण जी को उन राक्षसों को मनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। विभीषण जी के लाखों कोशिश के बाद भी वह पूरी तरह से सभी प्रजा को प्रभु श्री राम जी को भगवान मानने के लिए मना नहीं पाए, क्योंकि प्रभु श्री राम उनके असुर राजा के खूनी थे। उस समय लंका में कोई ऐसा मनुष्य ही नहीं था जो राक्षस ना हो। वर्तमान समय में वहां का लोगों का मानना है कि अभी भी राक्षस कुल के कुछ लोग वहां पे रहते हैं, पर वे छुप के रहते हैं। लेकिन हमारा हिंदुओं का ये मानना है कि वर्तमान समय में श्रीलंका में जितने भी लोग रहते हैं वे सब असुर हैं, क्योंकि उनके पूर्व पुरखे सभी असुर थे। इसी हिसाब से ये बात भी सही है, क्योंकि हम हमारे पूर्वजों का वंशज ही तो हैं। लेकिन कोई पुख्ता सबूत मिला नहीं है कि वहां का लोग सभी राक्षस कुल के वंशज हैं कि नहीं। लेकिन जो भी हो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि राक्षस सिर्फ श्रीलंका में ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी के सभी देशों में रहते हैं, क्योंकि आजकल के मनुष्य का स्वभाव राक्षसों से भी बदतर हो गया है। किसी और टॉपिक में जाने से पहले हमारे मेन मुद्दे में आ जाते हैं, जो कि है क्या कोई रावण का मंदिर है क्या श्रीलंका में, या फिर कोई राम मंदिर और हनुमान मंदिर है क्या वहां पे। दोस्तों, काफी रिसर्च करने के बाद भी ये नहीं पता चल पाया कि कोई रावण का मंदिर श्रीलंका में है कि नहीं। लेकिन स्वयं महादेव ने रावण का अनंत भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न होके उसके लिए एक मंदिर बनाए थे, जहां पे रावण महादेव जी के घोर तपस्या करता था और हर दिन उनकी पूजा करता था। उस मंदिर का नाम कुनेश्वरम टेम्पल है। उस मंदिर में आज भी प्रभु महादेव जी के पूजा किया जाता है और रावण का मूर्ति उस मंदिर का द्वारपाल करने के लिए बनाया गया है। वहां का लोगों का मानना है कि रावण का आत्मा आज भी उस मंदिर का द्वारपाल करता है। कुनेश्वरम टेम्पल लंका के समुद्र कुल के पूर्वी तट में उपस्थित है और मंदिर की मोर्चा हमारे भारत की तरफ है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये मंदिर अभी समुद्र के अंदर समा गया है। इस मंदिर के सिवा न रावण का कोई और मूर्ति है, न कोई और मंदिर है। श्रीलंका में कहां पर भी राम मंदिर और हनुमान मंदिर नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे श्री राम जी उनकी राजा रावण के खूनी थे और हनुमान जी ने लंका को जला के राख कर दिया था, इसलिए उनकी कोई मंदिर बनाया नहीं गया है श्रीलंका में। लेकिन असली वजह यह है कि श्रीलंका में मुख्यतः विष्णु, समान, कतरगामा, पटीनी, काली और सुनियम देवी और देवताओं का पूजा किया जाता है। इसीलिए वहां पर न कोई राम मंदिर है न कोई हनुमान मंदिर है। दोस्तों, अभी मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ,
जो कि है, क्या दशहरा में श्रीलंका में सच में प्रभु श्री राम जी को जलाया जाता है और रावण का पूजा किया जाता है? दोस्तों, कहावत में है कि जैसा राजा वह अपनी प्रजा को वैसा ही बना देता है। अंततः विभीषण जी के बहुत प्रयास के बाद वह लंका के सभी प्रजा को मना के लंका को एक बेहतरीन राम राज्य में परिवर्तन करने में सक्षम रहे। लंका में दशहरा पर्व को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है और उस दिन प्रभु श्री राम जी के नहीं बल्कि रावण का पुतला को जलाया जाता है, क्योंकि वे सब जानते हैं कि रावण माता सीता को अपहरण करके बहुत ही गलत किया था। इसीलिए प्रभु श्री राम जी ने उसका वध किए थे।